एसएससी जीडी के अभी तक जितने भी शिफ्टों में पेपर हुआ है, लगभग हर शिफ्ट में जो है प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 सवाल बने हैं। बच्चों से पूछा कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, तो उन्होंने जो बताया उस आधार पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने इस पीपीटी में ऐड कर दिए हैं। और जो मुझे लगता है कि आने वाली शिफ्टों में कौन सी टाइप पूछी जा सकती है वो भी मैंने क्वेश्चन इस पीपीटी में ऐड कर दिए हैं। तो आज ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास रहेगी ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रविंद्र पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत सारी टाइप जो है यहाँ पर कवर करने को मिलेंगे। ये क्लास जो है मैं ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जाम चल रहे हैं तो टाइम कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है टाइम। तो कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देने की बातें हम करते हैं और उसी पर काम करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, लाइक करना और शेयर कर देना। तो देखिएगा, ये पहला सवाल, मैं बहुत सारे ऐसे बेसिक मेथड भी बताऊंगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन को कम टाइम में करने का तरीका क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। एक केश तेल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात करें। पहले 12% का लाभ था, अब लाभ कर दिया 9%। तो आप ये देखेगा बेटा कितने परसेंट कम किया है, 3% कम कर दिया। तो ये कह रहा 9% का प्रॉफिट लूंगा तो कितने रुपए में बेचा जाएगा। जब वो 336 में बेच रहा था तो 12% का लाभ हो रहा था। मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस 100% मानो, 12% का लाभ है तो इसका मतलब 112% में उस वस्तु को बेचा होगा। 112% में इसका मान कितना दे रखा है, 336। वो कह रहा है 336 में बेचा है, तो 112% की वैल्यू 336 है। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो गुणा में करते हैं। अब ये कह रहा लाभ घटकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर अब लाभ जो है 9% है तो इसका मतलब 109% विक्रय मूल्य होगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट कर दिया भाई साहब हमने। अब हम काटा पीटी करते हैं बेटा जी। 4 पे काटूंगा, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठे 32, 1 बच गया, 4 चौके 16। समझ पा रहे मेरी बात को? आप देखोगे 28 तिया कितना होता है बेटा जी, 84 होता है। 109 तिया कितना हो जाएगा, 327। 327 जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। हर टाइप के 2-2, 3-3 सवाल मैंने लिए हैं। एक आदमी एक गाय जो है 2200 रुपये में बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। 10% का लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब उसने 110% में गाय को बेचा है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा जी, 2200। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए? 14% का प्रॉफिट लेना है तो बेटा 114% में बेचना पड़ेगा। 114% में बेचना पड़ेगा। आपको बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो 114% की वैल्यू निकालनी है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 गया, 11 दूनी 22 और ये 0 आ गया। 114 दूनी कितना होता है बेटा, 228 होता है और पीछे 0 आएगी, यानी कि 2280 सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। अब मैं बात बताता हूं बेटा क्वेश्चनों को कम टाइम में कैसे करना होता है। ये इसका बेसिक तरीका है। भाई 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब 110% में बेचा, जिसकी वैल्यू दे रखी 22,000। 14% का लाभ कमाना चाहता है तो 114% की वैल्यू हमने निकाली, 22,800 इसका आंसर आया। जो मैं बात बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे। आपको ये फोकस करना है बेटा जी, आपको फोकस इस बात पर करना है 14% का लाभ कमाना है। 14% का लाभ कमाना है तो इसका मतलब 114% की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 114% की। अब 114 को ध्यान से देखोगे तो 4 और 1 5 और 1 6, इनका जोड़ बन गया 6। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। और 3 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है? जिसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाए। आप देखोगे 3 और 2 5, ये 3 से भाग नहीं होता। 3 और 2 5, 5 और 8 बेटा जी 13, ये 3 से भाग नहीं होता। 8 और 2 10 और 2 12, 12 3 से भाग होता है। 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 3 से भाग नहीं होता। समझ पाए? आपने डायरेक्ट देखा 14% का लाभ है तो 114% की वैल्यू निकालनी है। 114 में का जोड़ बनता है 6, तो 6 तो 3 से भाग होगा और एक ही ऑप्शन दे रखा जो 3 से भाग होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक डीलर किसी वस्तु को 19.50 रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमाता है।
30% का लाभ कमाने का मतलब है 130% में बेचा, जिसकी वैल्यू दे रखी है 19.50। 40% लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, ये बोल रहा है कितनी वृद्धि करनी चाहिए। पहले 30% का लाभ था, अब 40% का लाभ है, तो कितनी वृद्धि करेगा बेटा, 10% की। तो आंसर हमें चाहिए 10% का मान। किसका मान चाहिए, 10% का। क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है बेटा 9 और 1 10, 10 और 5 15, इनका जोड़ बन गया 15, 15 है तो ये 3 से भाग होगा। 15 किससे भाग होगा बेटा जी, 3 से भाग होगा। तो यहाँ पर देखो 5 और 1 6, 3 से भाग हो रहा है, 2 3 से भाग नहीं होगा, 1 3 से भाग नहीं होगा, 5 और 2 7, 3 से भाग नहीं होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए? नहीं तो आपको ये कैलकुलेशन करनी थी, ये कैलकुलेशन करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1.5। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। ये सवाल बहुत आते हैं। हानि या लाभ प्रतिशत बताएं। देखो आपको सिंपल इतना करना है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। ये सेलिंग प्राइस नीचे ले आओ, यानी कि कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस, और ये जो 41 गुणा में है इधर, ये चला जाएगा उधर बटे में, यानी कि 25 बटे में 41। अब आपको सीधी सीधी एक बात समझ में आ गई कि क्रय मूल्य 25 रुपये है और विक्रय मूल्य 41 रुपये है। 25 का सामान खरीद के 41 में बेचा है तो प्रॉफिट हो गया बेटा जी कितने का, 16 रुपये का। अब ये परसेंटेज में बताना है, प्रॉफिट है जी 16 का, किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर, यानी कि 25 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करोगे, 100। तो 25 चौका 100, 16 चौका 64, यानी कि 64% जो है इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 64% गेन। अब ये भी ध्यान रखना बेटा, ये गेन है, प्रॉफिट है, कहीं आप इसको टिक कर दो, लॉस नहीं है, गेन है। 64% का प्रॉफिट हुआ। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बातें समझ में आई। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है गुरुजी, शॉर्ट मेथड बताता हूं। देखो बेटा, पेपर में कैसे करना होता है, सीखना एक अलग चीज है और उसको पेपर में रिप्रेजेंट करना एक अलग चीज है। क्योंकि जब आप पेपर में उस चीज को रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पर टाइम चल रहा होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है, तो कम टाइम में सोल्व करना होता है। इसकी ट्रिक ये है बेटा जी कि हमेशा एक बात याद रखो, देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस, यहां पर सेलिंग प्राइस लिखो। जो कॉस्ट प्राइस के साथ वैल्यू थी वो होती है सेलिंग प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस के साथ वैल्यू थी वो होती है कॉस्ट प्राइस। अब 25 का सामान 41 में बिका है तो 16 का प्रॉफिट हो गया 25 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 चौका 100 और 16 चौका 64, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। उम्मीद करता हूं समझ में आया। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मैं कह रहा हूं भाई 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितने परसेंट का होगा। तो आप कहोगे जी जो कॉस्ट प्राइस के साथ वैल्यू थी वो तो बनेगी सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस के साथ वैल्यू थी वो बनेगी कॉस्ट प्राइस। तो 30 रुपए का सामान 20 में बिका है तो 10 का नुकसान हो गया, कितने परसेंट का होगा सर, 10 का नुकसान है किस पर, 30 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कट गया और 100 बटा 3 कितना होता है बेटा, 33.33%। तो यहाँ पर 33.33% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है, कर लोगे इस टाइप को। एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला, भाई ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है एसएससी जीडी में, जितनी भी शिफ्ट हुई मैंने बच्चों से बात की है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप का आया है। एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। तो माल का क्रय मूल्य बताएं। देखो ये क्रय मूल्य हो गया, मान लिया एक तो ये सेलिंग प्राइस हो गया और एक हो गया इसका ये सेलिंग प्राइस। तो ये कह रहा है 3200 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, यहां से जो प्रॉफिट होगा उसी माल को 3000 रुपये में बेचने पर 3000 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5वें भाग के बराबर है। भाई 3000 में बेचने पर जो लाभ हुआ ना उसका 7/5वां हिस्सा है। तो भाई मान लिया यहां पर 5 प्रॉफिट हुआ तो बेटा 7/5, इसका 5 का 7/5 निकालोगे तो 7 आएगा। तो यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, 7। यहां पर प्रॉफिट कितना हुआ, 7। 3000 बेचने पे 3000 में बेचने से 5 का लाभ हो रहा था, तो 3200 में बेचने से कितने का लाभ होगा, 7 का होगा। अब यहां पर क्वेश्चन को करना कैसे, इसने क्रय मूल्य पूछा, कॉस्ट प्राइस। याद रखना बेटा जी, आप अगर यहां पर दोनों जगह प्रॉफिट है या दोनों जगह लॉस है, यानी कि सेम चीज है, प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस लॉस, तो उस केस में आपको इनका डिफरेंस लेना है। तो 7 का और 5 का डिफरेंस होगा 2। और अगर मैं 3200 का और 3000 का डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, 200। तो समझ जाओ बेटा जी, समझ जाओ कि इस 2 यूनिट की वैल्यू 200 है।
तो मैं 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दूं तो यहाँ वाला प्रॉफिट आ जाएगा। तो 2 से 200 को काटोगे 100 और 100 बन कितना 500। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था बेटा उसको 500 रुपये का। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ था 500 का। 3000 में बेचने से 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था बेटा जी 2500 रुपये था। क्रय मूल्य कितना था 2500, तभी तो 3000 में बेचने से 500 का प्रॉफिट हुआ। और कॉस्ट प्राइस ही पूछा था तो आप कहोगे जी 2500 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 2500। याद रखना दोनों जगह प्रॉफिट है तो इनका डिफरेंस लो। 7 का और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 2। अगर एक जगह प्रॉफिट हो एक जगह लॉस हो तो उस केस में आपको जोड़ना है इनको। इस केस में क्या करना, जोड़ना। जोड़ देता मैं इसको, 7 और 5 12 बन जाता। तब याद रखोगे दोनों जगह प्रॉफिट है या दोनों जगह लॉस है तो इनका डिफरेंस लीजिए। अगर एक जगह प्रॉफिट है और एक जगह लॉस है तो फिर आपको जोड़ना है। सवाल आएगा, अब देखना। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले मैं इसका बेसिक सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, तो एक तो सेलिंग प्राइस ये हो गया और एक सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिखो। देखो 832 रुपये में बेचने से हुआ जो प्रॉफिट है उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यहाँ पर लॉस हुआ तो जितने का प्रॉफिट हुआ उतने का ही लॉस हुआ है। मैंने मान लिया 1 यूनिट का लॉस है तो 1 यूनिट का ही क्या होगा प्रॉफिट। अब देखो क्योंकि एक जगह प्रॉफिट एक जगह लॉस तो इनको जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना होगा बेटा 2। और यहाँ पर इनका डिफरेंस लेना है। 832 में से 448 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा जी, यहाँ से बचेगा 4 और 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, 384। 2 यूनिट की वैल्यू 384 है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो लॉस आ जाएगा। तो 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 निम्न 18, 2 दूनी 4, 192। यानी कि यहाँ पर लॉस कितने रुपए का था बेटा 192 रुपये का लॉस था। मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, मात्र 5 सेकंड में आंसर कर दोगे। तो 448 में बेचने से 192 रुपये का नुकसान हुआ था तो सामान था कितने का। 192 जोड़ो, नुकसान को जोड़ो, इसमें 8 और 2 10, कैरी गया 1, 13 और 1 14, कैरी गया 1, 5 और 1 6, 640 रुपये का सामान था। अब इसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, इसने क्या कहा, यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो क्रय मूल्य बेटा 640 तो। अब क्रय मूल्य मैंने कहा था 100% मानकर चलना है, 100% की वैल्यू 640 और क्योंकि 10% के लॉस पर बेचना है तो इसका मतलब 90% की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 चौका 36 और 9 छिके 54, 54 और 3 बेटा जी 57, यानी कि 576 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। 576 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से मैंने बता दिया। लेकिन अगर आप इस सवाल को मात्र 5 सेकंड में करना चाहते हो तो बेटा मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनो। ये आपको समझ में आ गया, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं मात्र इतना सा देखूंगा इस सवाल में। उसने लास्ट में क्या पूछा, यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य। अगर मैं 10% की हानि पर बेचना चाहता हूं तो मुझे 90% की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 90% की। अब 90% में आता है सर 9, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल मिलेगा, 9 का मल्टीपल मिलेगा। और 9 का मल्टीपल कौन सा नंबर होता है, जिसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। तो आप देखो 6 और 4 10, 9 से भाग नहीं होगा। 6 और 2 8 और 5 13, 9 से भाग नहीं होगा। 5 और 4 9 और 1 10, 9 से भाग नहीं होगा। तो आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। देखो 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 9 से भाग होता है। मात्र इतना सा देखना है। आप देखोगे बेटा ध्यान से इन चीज़ों को तो आपको नजर आएगा सर बहुत सारे ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि देखते ही हम टिक कर सकते हैं अगर इन छोटी छोटी बातों को पकड़ पाएं तो। मेरी एक वीडियो है बेटा जी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। एक वीडियो है, आपको ये लिखना है यूट्यूब पे DS बाय रविंदर पांचाल सर। आप इस वीडियो को हर बच्चा देखकर जाए क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सिखा रखा है कि कैसे क्वेश्चनों को मात्र 4-4 5-5 सेकंड में कर सकते हैं हम। पूरे मैथ के सवालों को अगर हम डिजिटल सम लगाएं तो मैं कह रहा हूं 80% जो आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा वो ऐसे आते हैं कि जिनको आप DS से कर सकते हो। ये DS क्या है, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी है। 1 घंटे की वीडियो होगी। आपको मैंने सारा कंसेप्ट बता रखा है कि कैसे आप क्वेश्चनों को बहुत कम टाइम में कर सकते हो। तो ये वीडियो जरूर सर्च करके हर बच्चा देखेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली बेटा। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, सिर्फ SSC GD ही नहीं, आप CHSL देना, आप दिल्ली पुलिस का पेपर दोगे, आप CGL का पेपर दोगे, MTS का पेपर दोगे, कोई भी आप एग्जाम देना,
आपको इस वीडियो से पक्का हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हुआ वही प्रतिशत हानि होती है जब वह उसे 1500 रुपये में बेचता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो बेसिक तरीका तो वही है, ये कॉस्ट प्राइस ले लिया, 1920 में बेचता है तो जो लाभ होता है वो 1500 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी कि लॉस 1 है तो प्रॉफिट भी कितना होगा 1। तरीका तो वही है, प्रॉफिट और लॉस है तो जोड़ेंगे 2 की वैल्यू कितनी, 1920 में से 1500 जाएगा तो 420, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो लॉस आएगा, यहाँ से बेटा जी कितना आ गया 210, यानी कि लॉस है 210 का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा सर, 1500 में बेचने से 210 का नुकसान हुआ है, इसका मतलब 1710 रुपये कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब वो कह रहा है 10% का लाभ कमाना है, तो 1710 रुपये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 100 की वैल्यू है, और 10% लाभ कमाना है तो 110 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 गया, 0 से 0 कट गया, 11 एकम 11 कैरी गया 1, 11 से 73 और 1 78 कैरी गया 7, 11 एकम 11, 11 और 7 बेटा 18, 1881। बेसिक मेथड तो ये है 1881। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि बेटा जी हमें इतने लंबे मेथड नहीं करने, हम क्या करेंगे, हमने देखा 10% का लाभ कमाना है तो इसका मतलब वो 110% की वैल्यू निकालना चाहता है। किसकी वैल्यू निकालना चाहता है बेटा, 110% की। अब 110 की वैल्यू निकालना चाहता है तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 का मल्टीपल देख लो कौन सा है सर, 11 से 2000 भाग नहीं होगा, 11 से 7000 भी भाग नहीं होगा, 11 से 4000 भी भाग नहीं होगा, तो आंसर क्या मिलेगा 1881। देखो 11 एकम 11, 7 बच गया, 11 से 73, 1 बच गया, 11 एकम 11, तो एकमात्र ऑप्शन था 1881 जो 11 से डिवाइड होगा। ये जो सवाल मैंने लिए हैं बेटा ये आपके एसएससी जीडी में भी जो पूछे जा रहे हैं उन पर आधारित सवाल है। कुछ सवालों की वैल्यू भी सेम है और कुछ सवालों की वैल्यू सेम नहीं है बट टाइप वही है, क्योंकि बच्चों को कई बार वैल्यू याद नहीं रहती। जिन सवालों की वैल्यू याद थी मैंने वो टाइप एज इट इज करवा दिए, जिनकी वैल्यू याद नहीं थी वैल्यू चेंज करके टाइप वही है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल। अगर एक आदमी 6 पेंसिल को 5 रुपए में खरीदी और 5 पेंसिल जो है 6 रुपए में बेची तो लाभ प्रतिशत बताएं। इस टाइप के सवाल आते हैं भाई। इसके लिए आपको क्या करना, यहाँ पर लिखना रुपीज और यहाँ पर लिखना क्वांटिटी। बहुत ही बेहतरीन मेथड बताऊंगा भाई। आप पहले देखो 5 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी थी, 6 पेंसिल खरीदी थी। फिर देखो 5 पेंसिल जो है 6 रुपए में बेचा, कितने रुपए में, 6 रुपए में 5 पेंसिल बेचा, ये लिख दो। अब इसके बाद आपको करना क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये 5 5 25, तो यहाँ पर लिखो 25, 6 छिके 36, बेटा जी ये होगा कॉस्ट प्राइस और ये होगा सेलिंग प्राइस। 25 रुपए का सामान 36 में बेचा है तो फायदा हो गया बेटा कितने का, आपको जी फायदा हो गया 11 का। किस पर, 25 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 चौका 100 और 11 चौके 44, जो 44% का जो है प्रॉफिट हो गया। 44% का क्या है बेटा जी, प्रॉफिट हो गया। सिंपल मेथड। क्या बताया मैंने, इधर लिखो रुपीज, इधर लिखो क्वांटिटी। यहाँ पर 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदी थी, फिर 6 रुपए में 5 पेंसिल बेची, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 25, 6 छिके 36, 25 का सामान 36 में बिका है तो 11 का प्रॉफिट किस पर, कॉस्ट प्राइस पर होता है। प्रतिशत के लिए गुणा 100, 25 चौका 100 और 11 चौके 44। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। 25 सेब 250 रुपये में खरीदे, बेटा यहाँ पर लिखो रुपीज, यहाँ पर लिखो क्वांटिटी। 25 सेब 250 में, 250 रुपये में 25 सेब खरीदे हैं। 30 सेब 390 रुपये में बेचे, 390 रुपये में 30 सेब बेच दिए, ये लिख दिया। अब मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ कटता है तो काट सकते हो, इधर से इधर कुछ कटे तो काट सकते हो। जैसे 25 से कम 25 और 25 से इसको काटोगे 10 पे कटेगा, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 से काटूंगा तो 13 आएगा। आ गया भाई, ये काट लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 धाई 10 और 13 एकम 13, इसका मतलब 10 रुपये का सामान 13 में बिका है तो प्रॉफिट हो गया सर जी 3 रुपये का। किस पर, 10 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0 गया और 3 धाई 30, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा 30% का। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस टाइप का सवाल आएगा तो भी आप आसानी से कर दोगे। अब हम बढ़ेंगे बेटा जी नेक्स्ट टाइप पर। यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपये, एक बच्चे ने बताया सर विक्रय मूल्य सेम है। ऐसे सवाल आए हैं कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम है, एक पर जितने % का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर उतने ही % का लॉस हो रहा है, तो उस सवालों को कैसे करें। तो देखिएगा
एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपये में बेची। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बेटा जी? सेम है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया? सेम। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% का लॉस हुआ, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है। तो ऐसे केस में क्या करना बेटा जी? हमेशा याद रखना, ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, यानी कि लॉस होता है। याद रखना पहली बात तो। और ये लॉस परसेंटेज कितने का होगा? सर जो भी ये प्रॉफिट या लॉस दे रखा था, प्रॉफिट या लॉस दे रखा था भाई, जैसे प्रॉफिट भी 20% है, लॉस भी 20% है, इसका स्क्वायर करके बटे में 100 करना है। ये है इसकी ट्रिक भाई। जब भी, एक बात याद रखो, जब भी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पर जितने परसेंट का प्रॉफिट है, दूसरे पर उतने ही परसेंट का लॉस हो, तो ऐसा केस अगर आपको मिल जाए तो इस केस में पहली बात तो हमेशा लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा? सर ये जो भी वैल्यू दे रखी थी 20%, प्रॉफिट या लॉस बराबर ही है, इसका स्क्वायर करके 100 से भाग कर दो, बस इतना सा काम करना है। जैसे मैं 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 और बटे में 100 करूंगा तो आपको होगी जी 4% का लॉस हो गया। कितने परसेंट का लॉस हो गया प्यारे बच्चों? 4% का लॉस हो गया। समझ पाए? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। 2 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या बेटा जी? सेम है। एक पर प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर लॉस हुआ, बराबर हैं दोनों, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर है। 10% का प्रॉफिट था तो 10% का ही लॉस है। तो इस केस में कुल मिलाकर क्या होगा? हमेशा लॉस परसेंट होगा। पहली बात तो कितना? सर 10 है तो 10 का स्क्वायर करो 100 बटे में 100, तो कितने परसेंट का लॉस हो गया बेटा? 1% का लॉस हो गया। समझ पाए? यहां पर अगर 15% होता, 15% का प्रॉफिट है, 15% का ही लॉस है, तो कुल मिलाकर लॉस होता कितना होता बेटा? 15 का स्क्वायर करता 225 और बटे में क्या करना है? 100, तो आप देखोगे 2.25% का लॉस हो गया। तो इस टाइप का सवाल आएगा, कर दोगे आप। नेक्स्ट टाइप देखिएगा, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है। भाई ध्यान से सुनो, मान लिया वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया हमने? 100। 25% लाभ पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 125 में बेच रहा है। इसका मतलब कितने में बेच रहा है भाई? 125 में। अगर उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता, अगर उसने इसे 20% कम कीमत पे खरीदा होता, मतलब 80 में खरीदा होता, और इसे 10.5 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। अब जो लाभ होगा बेटा 30% का, वो इस पर होगा, और इस पर 30% का प्रॉफिट लोगे तो 80 का 30% कितना होता है बेटा? 24। तो 24 रुपये का लाभ लोगे तो 104 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 24 रुपये का प्रॉफिट लोगे तो 104 में। पहले 125 में बेच रहा था, अब 104 में बेच रहा भाई साहब, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है? आपको जी 21 रुपये कम में बेच रहा है। कितने रुपए कम में बेच रहा है बेटा? 21 रुपये कम में बेच रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 10.5 रुपये कम में बेचा है। तो 21 की वैल्यू है बेटा जी 10.5। 21 की वैल्यू क्या है बेटा? 10.5। कितना है बेटा? 21 का आधा है ना, ये कितना हो गया बेटा? आधा हो गया। तो कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा बेटा? आधा, यानी कि 50 रुपये। कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा बेटा? आधा, यानी कि 50 रुपये। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी? 50 रुपये होगी। वस्तु की लागत मूल्य क्या हो जाएगी बेटा जी? 50 रुपया। वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही ना समझ है तो वो एक बार दोबारा से देख ले, इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। मान लिया वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 था, 10% के लाभ पे बेचा, मतलब 110 में बेच दिया। ठीक है, यदि उसने 20% कम में वस्तु को खरीदा होता, 20% कम में वस्तु को खरीदा होता, मतलब 80 में खरीदा होता, और इसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ कमाया होता। अब जो 40% का लाभ होगा बेटा वो अभी इस पर होगा, 40% का लाभ, और 80 का 40% कितना होगा? 8 चौका 32, 32 रुपये का लाभ होगा, मतलब 112 में बेचा होगा। 80 में 32 जोड़ोगे तो 112। पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, मतलब 2 रुपये अधिक में बेच रहा है। जबकि सवाल कह रहा है कि 1000 रुपये अधिक में बेचा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1000 है। कितने गुना है बेटा जी? 500 गुना। कितने गुना? 500 गुना। तो हमारा क्रय मूल्य भी 500 गुना हो जाएगा। क्रय मूल्य भी 500 गुना हो जाएगा, और 500 गुना करोगे तो आंसर आएगा बेटा जी 50,000। आंसर कितना आएगा? 50,000। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 50,000 है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना बेटा जी? 50,000 है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। अब हम बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप की तरफ, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है।
तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। जब भी ऐसे सवाल आए, इतने रुपए में इतना सामान बेचने पर इतने % का लाभ या प्रॉफिट होता है, इतने रुपए में इतना सामान बेचे तो कितने % का लाभ या हानि होगी, इस टाइप के सवाल आएंगे। तो उसके लिए एक बेस्ट मेथड बताता हूँ बेटा। एक बात को याद रखना, यहाँ पर प्राइज फर्स्ट बटे में क्वांटिटी फर्स्ट गुणा में 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बराबर है प्राइज सेकंड बटे में क्वांटिटी सेकंड गुणा में, ध्यान से देखते जाओ बेटा, चुटकियों में सोल्व कर दोगे, 100 प्लस में प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। अच्छा, प्रॉफिट होगा तो प्लस करोगे, लॉस होगा तो क्या कर दोगे माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो क्या करोगे बेटा माइनस। इस बात को याद रखना। अब देखो सवाल कैसे सोल्व किया जाता है, ध्यान से देखना। इसने कितने रुपए का जिक्र किया, 160 रुपए का, तो यहाँ पर 160 लिखो। क्वांटिटी कितनी है, सामान कितना है, 90 बॉल पेन है, तो क्वांटिटी की जगह 90 है, ठीक है भाई, गुणा में। अब देखो व्यक्ति को 20% की हानि हुई, हानि है तो बेटा 100 में से घटेगा, 100 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा जी 80, लिख दिया। अब बराबर यहाँ पर बेटा प्राइस सेकंड, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने हैं, कितने रुपए बेटा 96 रुपये, और क्वांटिटी पूछिए कितने बॉल पेन, क्वांटिटी पूछिए तो यहाँ पर क्वांटिटी ऐसे लिख दो। अब देखो 20% का लाभ है तो 100 में जुड़ेगा, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, ये ध्यान रखना बस। अब सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्वांटिटी सेकंड पूछी थी वो आ जाएगी। देखो कैसे काटा पीटी करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 40 तिया 120 और 40 दूनी 80, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्लियर मेरे भाई। 0 से 0 कट गई, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, क्लियर भाई। अब देखो क्वांटिटी सेकंड उधर जाएगी, क्वांटिटी सेकंड इधर गई, और ये 9 बचा हुआ है, 9 दूनी 18, 18 इधर आएगा, 18 दूनी 36, तो कितना सामान बिकेगा बेटा 36, क्वांटिटी सेकंड कितनी आ गई 36 आ गई। समझ पाए बेटा जी, इस कंसेप्ट को याद रखना, इस कंसेप्ट को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से सवाल पक्का बनता है, यहाँ से सवाल पक्का बनेगा, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं इस सवाल को नहीं कर पाते हैं, इस कंसेप्ट को याद रखना, क्लियर है भाई। अब देखो एक और सवाल इसी पर, एक डीलर अपने माल को नहीं, ये नेक्स्ट टाइप आ गई है, ये आ गई बेईमान दुकानदार वाला सवाल, तो इस टाइप का सवाल आएगा तो कर लोगे, इस कंसेप्ट को याद रखना है। अब देखो बेईमान दुकानदार वाला सवाल कैसे करना है। ये कहता है कि भाई एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताएं। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं बेटा, आपको एक दो ही बातों का ध्यान रखना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस वो होगा जो हमारी जेब से जाएगा, और सेलिंग प्राइस होता जो बेटा हमें मिलेगा, जितने रुपए जितने सामान का हमें पैसा मिला वो सेलिंग प्राइस, और जितने का हमारी तरफ से गया वो कॉस्ट प्राइस। आप ये देखेगा 1 किलोग्राम के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है, मतलब दुकानदार सिर्फ 950 ग्राम दे रहा है, यानी कि दुकानदार के पास से गया 950 ग्राम, लेकिन पैसा कितने का ले लेगा 1 किलोग्राम का, तो जो उसके पास आएगा 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। समझ पाए, दुकानदार की जेब से गया कितना 950, और पैसा कितने का ले लेगा 1000 का, तो बेटा जी प्रॉफिट कितने का हो गया, आपको जी 50 का प्रॉफिट हो गया। किस पर, क्रय मूल्य पर होता है सर हमेशा, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 0 से 0 गया, 5 से काटोगे 19 पंजे 95, और 19 से 100 को काटोगे बेटा 19 पंजे 95, पॉइंट 5 बच गया, 19 दूनी 38, तो बेटा 12 बच गया, 19 छिक्का 114, यानी कि 5.26%, 5.26% के करीब आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं ये बेईमान दुकानदार वाले सवाल आएंगे तो भी आप आसानी से कर लोगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है, इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मैंने आपको कहा दो ही बातों पर फोकस करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहले तो उसने वजन में बेईमानी की, 940 ग्राम वजन ही दिया उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी कि दुकानदार के पास से गया 940, तो ये क्रय मूल्य, और पैसे ले लेगा वो 1 किलोग्राम के, यानी कि 1000 ग्राम के पैसे लेगा, तो ये सेलिंग प्राइस। फिर वो कह रहा 4% का लाभ लिया, यानी कि 100 रुपये का सामान उसने 104 में बेचा है। तो अब कुल मिलाकर देखो लाभ परसेंट कितना हुआ, कुल मिलाकर देखेंगे लाभ परसेंट कितना हुआ।
समझ पा रहे मेरी बात को? इधर से इधर कुछ कटे तो काट दिया करो, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। समझ पा रहे मेरी बात को भाई? तो 94 रुपये का सामान 104 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा जी? आप कहोगे सर जी 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पर? 94 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। अब देखो बेटा ये हो गया 10,000, या फिर काट भी लो 2 पे, 2 पे काटोगे तो आप 2 चौके 8, 2 से 14, 2 से काटेंगे 50 आएगा, और 50 की और 100 की गुणा करेंगे तो 5000 को भाग करना है किससे बेटा जी? 47 से। तो आपको जी 47 से कम 47, बचेगा 3, उतारी 0। अभी भी नहीं चला तो 0 चढ़ाएंगे और एक ये 0 उतार लेंगे। समझ पा रहे हो? तो अब देखो अब कितने पर चलेगा? पॉइंट लगाओगे भाई, पॉइंट लगाओगे तो अब देखो 47 को से कितने पर चलेगा? ये चलेगा बेटा 6 पे, 6 पे चलेगा। 47 6 से 42, और 6 चौका 24, 24 और 4 बेटा जी 28। कितना बच गया? यहाँ से 18 बच गया, उतारी 0। अब देखो कितने पर चलेगा, या फिर ऐसे देख लो 10.6 के करीब है, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा जी? सी ऑप्शन। आपको करना क्या है बेटा जी? आपको करना क्या है, जिस भी टॉपिक में, क्योंकि अब टाइम कम है, एकदम से तो मैं सारे टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैंने पढ़ा रखे हैं, यूट्यूब पर पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। कैसे क्या करना बेटा जी? जिस भी टॉपिक में दिक्कत आए उस टॉपिक का नाम लिखो। जैसे परसेंटेज सीखना आपको, तो परसेंटेज बाय रविंद्र पांचाल सर सर्च करना है, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, पूरे परसेंटेज का निचोड़ आपको मिल जाएगा। आपको सीखना बेटा डिस्काउंट वाला टॉपिक, या बोट एंड स्ट्रीम सीखना है, तो बोट एंड स्ट्रीम बाय रविंद्र पांचाल सर, ट्रेन बाय रविंद्र पांचाल सर, टाइम एंड वर्क बाय रविंद्र पांचाल सर, टाइम एंड डिस्टेंस बाय रविंद्र पांचाल सर, सर्च इंडाइसिस बाय रविंद्र पांचाल सर। जो भी टॉपिक आप सीखना चाहते हो टॉपिक का नाम लिखो, पीछे लिख दो रविंद्र पांचाल सर, आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अब कौन सी वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर प्रॉफिट लॉस बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, तो इसलिए मैं प्रॉफिट लॉस की क्लास लेकर आया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैव ए नाइस डे।